सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण व्यान आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी देंगे मक्का की खेती के बारे में। मक्का की खेती के लिए आप किस प्रकार से क्या क्या तैयारियां करनी है, साथ में ये बताएंगे कि बीज की मात्रा कितनी डलेगी और खेत को तैयार करते वक्त उसके अंदर खाद वगैरह कितना डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज आपको इसके अंदर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। मक्का की बिजाई के लिए खेत को आपको 2-3 गहरी जुताइयाँ करनी पड़ेंगी। जुताइयाँ करने के बाद अगर आपके पास गोबर की खाद है या जो भी आपकी देसी खाद है वो अगर आपके पास उपलब्ध है तो प्रत्येक एकड़ में आप 4 से 5 ट्राली या फिर एक हेक्टेयर में आपकी 10 से 12 ट्राली आप डाल दें, जिससे उसके अंदर किसी भी प्रकार के खाद की कमी ना रहे। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों कि इसकी बिजाई का क्या समय है। उससे पहले अपने किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं, अपने चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वह घंटी का बटन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिस आप तक आ सके और आप समय रहते उसका लाभ उठा सको। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कोई भी सरकारी योजना, सब्सिडी आदि की जानकारी आपके हाथ से नहीं छूटेगी, क्योंकि उत्तर भारत की विशेष रूप से जितनी भी स्कीमें आती हैं उनके ऊपर हमारी नज़र रहती है और वो सारी स्कीमें आप तक पहुंच जाएंगी। तो बात करते हैं मक्का के लिए जो समय है वह कौन सा है। इसकी किसान भाई अब साल में 3 फसल ले सकते हैं। अब जो हमने मक्का की बिजाई कर रखी है ये आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो बिजाई होती है वो कर रखी है। इसके लिए उचित समय है अक्टूबर से नवंबर का। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त पानी की मात्रा है तो आप इसको 15 दिन पहले यानी कि सितंबर में भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो हमने सितंबर में इसकी बिजाई कर दी थी और आप देख सकते हैं कि फसल अच्छी लगी हुई है। अब बात करते हैं किसान भाइयों की अगर आप इसकी जून जुलाई में बिजाई करते हैं यानी कि जो आपकी खरीफ की फसल है उसके रूप में इसको लेना चाहते हैं तो जून और जुलाई उसके लिए बेस्ट समय है। और अगर आपके पास पानी भी पर्याप्त है और आपकी ज़मीन खाली भी है तो आप इसकी फरवरी और मार्च में एक जायद फसल के रूप में भी बिजाई कर सकते हैं। मक्का की एक ऐसी खेती है जो उत्तर भारत में गेहूं के बाद सबसे ज़्यादा बोई जाती है, यानी कि इसकी जो फसल है वह किसानों को काफ़ी इसकी पैदावार देती है। खासकर जो यूपी बिहार का इलाका है वहाँ पर इसकी जो है अच्छी उपज ली जाती है। लेकिन किसान भाइयों ये बड़े दुख की बात है कि बिहार में इस बार सुनने में आ रहा है कि सरकार ने मक्का खरीदा नहीं, जबकि उसका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया और किसानों का मक्का मिट्टी के भाव जा रहा है। तो किसान भाइयों इसके लिए तो आपको आंदोलन ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके अंदर कि आप बीज की मात्रा कितनी लें। बीज की मात्रा 2 प्रकार से ले सकते हैं। पहले नंबर पर अगर आप फसल के रूप में लेना चाहते हैं यानी कि नगदी फसल के रूप में तो आप इसकी बिजाई जो है ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम मात्रा में बीज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपकी 50 से 60 किलो प्रत्येक हेक्टेयर में अगर आप डाल देंगे तो आप इसकी फसल अच्छी ले सकते हैं। अगर आप इसकी चरान के रूप में लेना चाहते हैं यानी कि हरे चारे के रूप में तो फिर आपको इसकी बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा। बीज जो है आप फिर इसका प्रत्येक एकड़ के अनुसार लगभग 60 kg और अगर बात करें हेक्टेयर की तो हेक्टेयर में आप इसकी लगभग 150 kg बीज आप डालें, जिससे जो है मक्का हरा भरा और ज़्यादा नज़दीक उगे। अगर आप थोड़ा बीज डालेंगे तो मक्का दूर दूर उगेगा, जिससे जो है पेड़े मोटे हो जाएंगे और वो आपको हरा चारा उतनी अच्छी प्रकार से नहीं दे पाएगा जितना अच्छी प्रकार से आपका ज़्यादा बीज डालने से होगा। लेकिन अगर आप इसकी उपज लेना चाहते हैं तो उपज के लिए आपको थोड़ा सा कम बीज डालना चाहिए ताकि पेड़ा अच्छा हो और जो पौधा बड़ा हो करके अच्छा बूटा लेकर के आए और अच्छी प्रकार से वह ग्रोथ करके अच्छा आपको अनाज दे। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों कि इसके अंदर अगर आप गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो आप कौन सा खाद डालें। इसके अंदर आप यूरिया डाल दें। 1 हेक्टेयर में लगभग आप इसको 100 किलो यूरिया डाल सकते हैं। साथ में अगर थोड़ा बहुत जिंक और पोटास भी डाल दिया जाए तो बेटर रहता है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर अगर आप बिजाई करते तो बिजाई करते हुए विशेष रूप से क्या सावधानियां रखनी है। सबसे पहले ये देखना है कि आप बिजाई मशीन से करते हैं तो किस प्रकार से करनी है। अगर बिजाई की मशीन देखनी है तो हमने 4-5 दिन पहले एक वीडियो डाला है, उसमें सभी प्रकार की फसलों की आप बिजाई कर सकते हैं। मक्का, मटर, गेहूँ, लोबिया, चना, मूंग, तुअर, दाल, उड़द, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि आपकी मूली, गाजर, पालक, सलगम, सारी चीज़ों की बिजाई करने वाली एक मशीन की वीडियो डाली है, आप वो भी खरीद सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई मशीन अच्छी चल रही है तो आप उससे भी इसकी बिजाई कर सकते हैं। इसके लिए जो हरियाणा में विशेष रूप से 3 जो बीज हैं वो अच्छे माने जाते हैं। सबसे पहले राशि का बीज माना जाता है जो आपका लगभग
40 किलो प्रत्येक एकड़ के अंदर डलेगा। और जो दूसरा बीज है वह पायनियर का भी है, तथा एक आध बीज और भी हरियाणा में अच्छा चल रहा है जिसकी आप बिजाई कर सकते हैं। वो आप अपने क्षेत्र, आपके वातावरण और आपकी जलवायु के अनुसार आप देख करके इसकी बिजाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मक्का की विभिन्न वैरायटियों के बीज के बारे में आपको जानकारी मिले कि कौन सी वैरायटी कितने समय में पकती है, तो उसके लिए मैं जो है सभी वैरायटियों की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से चेक कर लेना, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होती है उसके अंदर सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। बिजाई करते हुए आप मक्का की गहराई थोड़ी सी ज़्यादा रखें, यानी कि लगभग आपकी 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई हो, जिससे इसके अंदर नमी बनी रहे और यह अच्छा अंकुरण देकर के बाहर आ जाए। मक्के की फसल जो है अच्छी प्रकार से अंकुरित हो जाती है, क्योंकि इसका दाना बड़ा होता है और बड़ा होने के कारण जो है यह अच्छी प्रकार से अंकुरित हो जाता है। इसको नीचे से ताकत ज़्यादा मिल जाती है, तो ये ज़्यादा गहराई में बोने के बाद भी बाहर आ जाता है। अगर आपने थोड़ी गहराई बोई तो हो सकता है कि आपका खेत सूख जाए, और सूखने के बाद जो है यह उपज का रूप में यह ना उगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको कितनी गहराई में बिजाई कर सकते हैं। ये देखिए किसान भाइयों, आप इसकी लगभग इतनी गहराई में बिजाई करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपने इस प्रकार से बिजाई करी तो आपका दाना दाना उगेगा। अब बात आती है किसान भाइयों, जब ये उग जाता है तो उसके बाद आप इसके अंदर पानी कैसे लगाएं। पानी वैसे तो किसान भाइयों इसके अंदर आप हर 15 दिन में 20 दिन में लगाते रहें, लेकिन अगर कम पानी उपलब्ध है तो आप इसको ज़्यादा समय या जैसे भी आपको पानी की उपलब्धता है उस अनुसार इसके अंदर आप पानी लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसान भाइयों इसके अंदर कि जो मक्का उग गया उसके अंदर अगर आप मिट्टी लगाने वाली बात आती है, तो जब मक्का जो है 1 महीने का हो जाए, यानी कि लगभग आपका इतना बड़ा हो जाए, तो आप इसके अंदर जो है मिट्टी लगा करके उसकी सेफ्टी करें, ताकि जब इसके ऊपर भुट्टा आए तो ये गिरे ना और यह सीधा खड़ा रहे तथा आपको अच्छी फसल दे। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मक्का जो है एक ऐसी फसल है जिसको आप नकदी और चारे के रूप में दोनों रूपों में ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी मक्के की फसल है जो हमने बो रखी है। वैसे हम ज़्यादा खेती नहीं करते हैं इसकी, केवल अपने चारे वगैरह के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है ये इस प्रकार से बोई हुई है। आप देख सकते हैं जो हाइब्रिड बीज है, अगर उसकी मात्रा आप लोगे तो हाइब्रिड की मात्रा जो है आपकी आधे से भी कम लगेगी, यानी कि आपकी 40% हाइब्रिड बीज आपको बोना पड़ेगा। हमने ये हाइब्रिड बीज बो रखा है जो राशि कंपनी का है। जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिस आप तक आ सके। कमेंट जरूर करना, बताना जरूर, या डिसलाइक करना या लाइक करना, लेकिन करना जरूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।